मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आज हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि रेड बॉक्स टीवी रियल एस्टेट के शोबे में आपको कई सालों से मालूमात फ़राहम किए जा रहा है। अब रेड बॉक्स 2 कदम आगे बढ़ते हुए आपको टैक्सेशन और लीगल की मालूमात भी फ़राहम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आम आदमी को ये पता ही नहीं कि वो अपने टैक्स के मसाइल को लेके कहाँ जाए, तो इसलिए आज से हमने टैक्सेशन और लीगल की वीडियोज़ का सिलसिला जारी किया है। आज की हमारी पहली वीडियो होगी इनकम टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सेल व फ़रोख्त इंतहाई थोड़ी कम हो गई है पिछले कुछ सालों से। उसकी वजूहत ये आती हैं कि लोग समझते हैं कि टैक्सेशन के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ डाउन हो गई हैं। हालांकि इसकी वजूहत पीछे क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज़ जब परचेज़ करते हैं तो उस पर 4 किस्म के इनकम टैक्स के सेक्शंस लागू होते हैं, जिसमें सर पहला सेक्शन होगा 236 के। अगर आप कोई प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं तो एक फाइलर इंसान को जो अपने टैक्स के गोशवारे जमा करवाता आ रहा है सालाना, उसको 3% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 10.5% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है उस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। इसी साइड अगर हम बात करें सेलर साइड के ऊपर, तो वहाँ सेक्शन अप्लाई होता है 236C। कोई भी सेलर अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल्स करेगा तो उसको 3% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो गोशवारे जमा कराता है और फाइलर है इनकम टैक्स लिस्ट के अंदर। अगर वो फाइलर नहीं है तो उनको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं कि कोई शख्स अगर प्रॉपर्टी अपने पास परचेज करके होल्ड करता है और वो सेल करता है तो उसको एक तीसरा सेक्शन अप्लाई होता है जो कि कैपिटल गेन टैक्स का सेक्शन होता है। उसमें ये है कि उसको टोटली बेस करता है आपके होल्डिंग पीरियड पे। अब उसमें फिर 3 कैटेगरीज कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपके पास एक ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है या फिर फ्लैट है। उसके होल्डिंग पीरियड के ऊपर टैक्सेशंस हैं कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आप होल्ड करते हैं और सेम ईयर्स में सेल करते हैं तो उनका जो टैक्स रेट है वो हाई है, जो कि 15% फॉर ऑल 3 कैटेगरीज है, जिसमें ओपन प्लॉट भी है, कंस्ट्रक्टेड भी है और फ्लैट भी है। उसके बाद जैसे ही आप उसको 1 बाय 1 ईयर बाय ईयर होल्ड करते जाएंगे, जैसे आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर कोई सेल करते हैं तो उसके टैक्स रेट कम हो जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ओपन प्लॉट का रेट 2.5% कम हो जाएगा, 15 से 12.5% हो जाएगा। इस तरह आपका कंस्ट्रक्टेड का 15 से 10% हो जाएगा और फ्लैट का 7.5% हो जाएगा। तो जितना होल्डिंग पीरियड ज़्यादा आपका होगा उतने कम टैक्स रेट्स आपको पे करने पड़ेंगे। ओपन प्लॉट के लिए टोटल जो एग्जेम्पशंस की क्रेडिबिलिटी है वो 6 ईयर्स की होल्डिंग है और कंस्ट्रक्टेड प्लॉट के लिए 4 साल की होल्डिंग पीरियड है। फ्लैट को आप 2 साल के बाद बेच सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कैपिटल गेन टैक्स। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि सेक्शन 75A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये भी लिखा है कि आप 5 मिलियन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी थ्रू कैश परचेज़ नहीं कर सकते और आपको बैंक टू बैंक परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसमें बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैश पे परचेज़ करते हैं तो एफबीआर आपको उसको अनडिक्लेयर्ड इनकम से डिसलॉ कर देगा और उस पर आपसे टैक्स ले लेगा। प्रॉपर्टी सेल्स और परचेज़ डाउन होने का एक बड़ा जो रीज़न है वो हमें ये नज़र आता है कि 7E जो सेक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, उसकी जो एक बड़ी हिट है वो एक किसी भी प्रॉपर्टी होल्डर को ये आती है कि कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज़ करके रख लेता है अपने पास और उसको यूज़ नहीं करता तो एक एडिशनल टैक्स 7E जो है वो आपके 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर पे करना होता है एवरी ईयर। तो इस वजह से लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी हम इन्वेस्ट भी करें और उसको कंज्यूम ना करें या यूज़ नहीं करें या बिल्डअप ना करें, जब भी उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए लोगों ने प्रॉपर्टी को बाइंग और सेलिंग स्लो कर दिया है। दूसरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन था और बाकी टैक्सेस जो हम बात किए। अब 7E के बारे में बात करते हैं तो लोगों ने काफ़ी पिटिशंस भी फाइल हुई, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी फाइल हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल हुई, डिफरेंट कोर्ट्स में फाइल हुई हैं और केस 2 साल से लिंगर ऑन अभी तक केस कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिस पे कोई सही डिसीजन फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया। और पहले कुछ डिसीजंस इस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने दिए कि 50% टैक्स पे करें और 50% एग्जेम्पशन दे दें फ्रॉम इनकम, बट उसके बाद वो डिसीजन रिवर्ट होते जा रहे हैं। अब जो लेटेस्ट उसकी पोजीशन है उसमें भी आपको 7E पे करना पड़ता है। अब 7E क्या होता है कि अगर आपके पास मोर देन 1 प्रॉपर्टी है, आप किसी घर के अंदर रहते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है 7E से टैक्सेशन के हवाले से। अगर आपके पास उसके अलावा भी कोई बिज़नेस प्रॉपर्टी है जिस पर बिज़नेस कर रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट 7E से हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो वो भी 7E से एग्जेम्प्ट हो गया। ये 7E के एग्जेम्पशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 7E एप्लीकेबल नहीं होगा और आप उनको इजीली बाय कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप बात करें कि टैक्सेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनसे आपको कोई भी इनकम नहीं आ रही या जो प्रॉपर्टीज़ आपके किसी भी यूज़ में नहीं है, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफबीआर एवरी ईयर न्यू रेट्स लॉन्च करता है जिसको एफएमवी से यूज़ किया जाता है,
उनके अंदर उन डिफरेंट एरियाज़ की बाय फीट स्क्वायर यार्ड की रेट्स होते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को उस फाइल में कैलकुलेट करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनेगी उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, और उसका एटलीस्ट 1% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लिहाजा इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए देखें कि प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन जो हुई है वो इतने सारे टैक्सेस के लागू होने के बाद ही है। हर बंदा यही कह रहा है कि अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं भी तो उसके साथ ये इनकम टैक्सेस के पहलू जो अभी हमने डिस्कस किए ये सारे उनको पे करने होंगे, नज़र में रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो जीएसटी की हमने बात नहीं की, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो टैक्सेस अप्लाई करेंगे, जीएसटी होगा, बिल्डिंग मटेरियल्स होंगी, उनके ऊपर जो टैक्सेस पे करेंगे वो भी एक कॉस्ट ऑफ पार्ट बन जाती है। तो हर बंदा अवॉइड कर रहा है कि मैं प्रॉपर्टी की ओपन प्लॉट पे इतनी इन्वेस्टमेंट करूं, उसके बाद में उसकी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन पे इतने सारे वैल्यूज़ और टैक्सेस पे करूं। तो इसलिए लोगों ने शायद अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया फ्रॉम प्रॉपर्टी टू एनी अदर एसेट्स। तो इसीलिए ये सारे टैक्सेस को मद्देनज़र रखते हुए लोग प्रॉपर्टी से थोड़ा बैकफुट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स के मसाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसके लिए ये एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कशंस नहीं हो सकती, और इसीलिए हमने एक वीडियोस का सिलसिला जारी किया है जिसमें आपको फर्दर मालूमात हम देते रहेंगे बाय टाइम टू टाइम। और इस वीडियो में जो भी मालूमात आपको दी गई है इसके हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, और रेड बॉक्स हमेशा आपके शाना बशाना साथ रहेगी इन टैक्स एंड लीगल मैटर्स। टैक्स और लीगल मालूमात के लिए आप रेड बॉक्स टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।